बहुत मुबारक हो कौम को, बजट हमारा पास हो गया। वो बजट जो कभी जहांगीर तरीन ग्रुप साहब की थ्रेट के अंडर था पंजाब के अंदर, कभी वो सीसा पलाई दीवार बने हुए थे शहबाज शरीफ साहब और साथ ही बहल भुट्टो ने कहा कि सीसा पलाई दीवार आधी आप है आधी मैं हूँ, यहाँ सिंध से आप मैं हूँ, पंजाब से आप हैं, पाश पाश कर देंगे। आज अपोजिशन खुद पाश पाश हो गई, ना उनके पास नंबर थे, ना उनकी आवाज़ थी, ना कोई हलचल थी, सब कुछ आराम से हो गया। और फाइनेंस बिल 2021-2022 कुछ तरामीम जो हुकूमत ही ने पेश की उनके साथ मंजूर कर लिया गया। हुकूमत को इसमें 172 वोट मिले जबकि मुखालफत में 138 वोट आए। दूर दूर तक अपोजिशन कहीं पे नहीं है। मैं तो परेशान हूँ कि ये किस बुनियाद के ऊपर अपोजिशन कर रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बातें जो है वो बिलावल साहब ने की और उन्होंने जो है वो नून लीग को भी हदफ तनकीद बनाया। उन्होंने इस बजट को भी कहा कि ये लीगल है। नून लीग पर उन्होंने कहा उनको 70 के करीब लोग ही चले गए थे बजट की जब ये वोटिंग हो रही थी, और हैरानकुन बात है। लेकिन बजट के मुतालिक उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि ये एक इलीगल बजट है। वो ज़रा सुन लेते हैं, उसके बाद प्रोग्राम में आते हैं जी। As a parliamentary leader of my party, I challenged their budget. They were supposed to produce their members, जो उसके हक में वो गिनते कि कितने members ने फेवर किया इस बजट को और कितने members ने इस बजट का अपोज किया। स्पीकर साहब ने ये नहीं किया, ये अब एक इलीगल प्रोसेस हो गया है। मैंने इसीलिए स्पीकर साहब को एक खत भी लिखा है जिसमें मैं वो रूल्स को भी कोट करता हूँ। स्पीकर साहब ने आज मेंबर असेंबली का वोट के हक पे डाका मारा है। अगर वो इस गलती को दुरुस्त नहीं करते हैं तो ये इलीगल बजट होगा। अब आप बजट को भी धांधली के बुनियाद पे बना रहे हैं। दिस बजट हैज नो लेग्स टू स्टैंड ऑन। दिस गवर्नमेंट हैज नो लेग्स टू स्टैंड ऑन। दे हैव लॉस्ट देयर मॉरल अथॉरिटी फ्रॉम डे वन। दे हैव नो लीगल स्टैंडिंग ऑन द लेटेस्ट बजट दैट्स पास्ड बाय द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। ये सब बातें तो है, डाका मार दिया। आज जरदारी साहब ने कहा कि हुकूमत चल के आ रही, हुकूमत तो है ही नहीं। जी जावेद साहब, सीसा पलाई दीवार टूट गई, क्या हुआ भाई? बजट पास हो गया आज। कामरान जी सर। कामरान, आज दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि आप सही कह रहे हैं कि अपोजिशन को जो दावे थे, पहली बात तो मैं ये कह दूं कि मेंबर गेम होती है कि अगर जिसके पास अक्सरियत है यकीनन वो अपना बजट हो या कोई बिल हो वो पास करवाएगा। जहाँ तक अपोजिशन का तल्लक है तो ये बात दुरुस्त है कि जहांगीर तरीन ग्रुप के हवाले से अपोजिशन को बहुत सी तवक्कुआत बन गई थी, मगर क्योंकि उनको NRO मिल गया तो उसके बाद इन्होंने अपना बजट पास करवा लिया। अब आ जाएँ जो बात है, जो बजट आज पास हुआ उस पर रोना चाहिए या हंसना चाहिए? वो कह रहे इतना अच्छा बजट है कि आपने पास ही करना था उसे। जी ये बात आप सही कह रहे हैं। अगर मैं नहीं, दे दें फैसल साहब कह रहे हैं। जी सर, पूरा टाइम आपके पास, मुझे दे दें। जी पूरा टाइम। मैं उसमें आपसे गुजारिश ये करूँगा कि ये मफरूज़ों क्या सराइयों पर मबनी जो बजट पेश किया गया उसमें दो तीन मैं चीज़ें कोट करता हूँ कि IMF से बाकायदा इनका अभी मुआहदा नहीं हुआ, मगर जो इन्होंने क्यास किया कि इतनी रकम वहाँ से मिलेगी और उनकी बिफोर एग्रीमेंट ही उनकी चीज़ों को मान लिया गया, गैस बिजली पेट्रोल के हवाले से कि कीमतें बढ़ा दी। इसी तरह इन्होंने क्यास कर लिया कि जिस तरह उधार तेल सऊदी अरब दे रहा है इसी तरह ये सारा साल देता रहेगा, वो भी क्यास कर लिया गया। इसी तरह क्यास कर लिया गया कि जनाब जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी मुकीम हैं, जिस तरह पिछले साल पैसे जिन वजूहात की बिना पर भी, कोरोना समेत पाबंदियां, दीगर वजूहात की बिना पर जो पैसा ज़्यादा आया था, मेरी सवाल ये है, एट द एंड ऑफ द डे पार्लियामेंट ने जितना बुरा बजट था, जितना आवाम दुश्मन बजट है आपके नज़दीक, ये पार्लियामेंट ने पास करा लिया, आप लोगों के दावे धरे के धरे रह गए। या आपको पहली बात था आपने जहांगीर तरीन पे तकैया करके अगर इनको तड़ियां लगाई हैं तो फिर तो हैरानगी आपकी पॉलिटिक्स के ऊपर। लेकिन मुझे एक और सवाल है जो आप इसका जवाब आपसे लेना है कि बिलावल साहब ने कहा कि आपके 70 के करीब मेंबर्स जो थे वो शायद आज खामोश ही रहे, वोटिंग के अंदर चले गए, वो हाउस से वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, वो हुकूमत का साथ दे रहे हैं। बहुत दबे लफ्जों में उन्होंने, बिलावल साहब बड़े नाराज थे। इसको आप किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे? कामरान शाह साहब, एक चीज मैं कह दूं, अगर आप एक साथ जवाब लेने जा रहे हैं, वाडा साहब की बात के बाद जावेद लतीफ साहब पूरा टाइम दूंगा जी, ये ऐड कर दें। मियां साहब आप पूरा बात कीजिए, एक से ऐड कर दूं। कामरान शाह साहब, इस फोन में 35 तो नून लीग के MNAs हैं जिन्होंने मुबारकबाद दी है बजट पे, मुझे भी
अच्छा। कहेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप शेयर कर लेता हूँ। वाह वाह, नहीं नहीं आप सही कह रहे होंगे भाई। 35 एमएलए ने मुबारकबाद दी है। मियां जावेद लतीफ तो नहीं थे उसके अंदर। बहरहाल मियां साहब दसो हुण दसो तुसी ते रले हो इन्हां दे नाल। चौधरी मंजूर साहब दी पार्टी ठीक रो रही है। हाँ जी, हुण मैनू गल करन दा मौका दिओगे? हाँ जी दसो सर, हुक्म। मैं ऐस गल दी गल करो। मैं असल चीज़ पे मुझे वो रो लेने दें कि आप मुझे ये बताएं कि 8.5 खरब का पेश किया जाने वाला बजट जो है, इसमें 47% आप कर्ज़ों से फाइनेंस करेंगे इस बजट को, और उससे नए टैक्स जो लगेंगे, मुझे सिर्फ ये बता दें कि आपकी शेव तो आज बढ़ गई है, गरीब आदमी का क्या होगा कामरान शाहिद साहब इन नए टैक्सों से? दूसरा, मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करने की जसारत कर रहा हूं कि ठीक है आपने नंबर गेम में आप बजट तो पास करवा लिया, मगर ये आप सुन लें कि हम हर हाल में गांव गांव शहर शहर जाकर ये ज़रूर गरीब के साथ, आवाम के साथ, जिसके साथ आपने जुल्म किया है, खड़े होंगे और आपको बताएंगे कि आप मियां साहब हुण बस कर दिओ। अच्छा जी दसो तुसी मैं इसलिए कह रहे हैं तुसी की कि तुसी नवे जेल तो बाहर आए हो, बस कर दिओ, पता कर लो पहले पिछे थोड़ी पार्टी की क्यादत भी कह रही है कि नहीं कह रही। ठहर जो जरा साह ले लो, जरा साह ले लो। मैं जरा चॉइस साहब चला जाऊंगा। लेकिन मैं ये कामरान देखें, आपने वादा किया था कि मैं आपको बर्गर लेकर रोजाना पहुंचा करूंगा जेल में वो तो तुसी पूरा नहीं किया। ओ भाईजान मेरी गल जेल में, मगर आपको मैं ये जरूर कह देता हूं कि सानू मरन दा शौक एडा कोई नहीं, मगर जो हालात पाकिस्तानी कौम के हो गए हैं, अगर हम मरने के लिए तैयार ना हुए उनकी खातर, तो फिर कल को कामरान किस मुंह से आप जाएंगे उनके दरवाजों पर? भाईजान मेरा तो यही मुंह होगा, चाहे शेव हो या शेव ना हो, मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह यही मुंह है। हाँ, क्योंकि मैं मेरी बात सुने एक मिनट मियां साहब, मैं वो बात नहीं करता। तो तनख्वाह मिलती नहीं तनख्वाह सारे नहीं मिल रही है, हर एक को मिल रही है। कोई मेहनत दी ले रहा है, कोई किसी और तरीके ले रहा है, कोई हलाल दी ले रहा है, कोई गैर हलाल तरीके ले रहे हैं। मेरा तो यही मुंह इसलिए होएगा कि मैं गल वही करना है जिन्नी गल मैं कर सकना है। बंदे को अपनी चादर वेख के जड़ा ना वो पाँव फैलाना चाहिए ने। चॉइस साहब, मियां साहब मैं यह गल कह रहा हूँ। फैसल वाटा साहब, एक तो बहुत मुबारक हो आपको, आपने तमाम तरह प्रेशर के बावजूद जो है वो सीसा पिलाई दीवार भी तोड़ दी, सब कुछ कर दिया। यह आपने किस तरह इतने चैलेंजिंग माहौल में, जहाँ पे शहबाज शरीफ साहब जैसे स्टॉलवर्ट पॉलिटिशियन, बिलावल भुट्टो साहब जैसे आउटस्पोकन पॉलिटिशियन कह रहे थे हम ये बजट पास नहीं होने देंगे, कैसे आपने बजट आज पास करा दिया? और ये भी बता दीजिए कि क्या इलीगल तरीके से पास कराया जो बिलावल साहब फरमा रहे हैं? सबसे पहले तो ये इतना खुशी का दिन है, तो आप भी आज शेव किए बगैर आए हैं, आपको भी इस गम से निकल जाना चाहिए कि नहीं मैं अमूमन फैसल भाई, मैं जब ज्यादा खुश होता हूं तो मैं शेव नहीं करता। आप जरा समझे भाई हैं आप, आपको तो पता होना चाहिए इस बात का मेरे बारे में। मैं आज बहुत खुश हूँ, आपको मेरे तजिए से पता नहीं चला। पाश होगी ऑपोजिशन। जी नहीं मैं इसलिए कह रहा था, मेरे को याद दिला दूं, क्योंकि कामरान शाहिद साहब आपके शो पे काफ़ी अरसा पहले मैंने कहा था कि ये ढोल बाजे के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से पास होगा बजट, जैसे कि सेनेट आपने कहा था, सेनेट का इलेक्शन हुआ, इससे पहले सेनेट का इलेक्शन है। और मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि इन सब की ये इसी नौकरी, इसी तनख्वाह पे नौकरी करेंगे। और मैंने आपको ये भी कहा था कि नून लीग ही इसको सबसे ज़्यादा पुश करेगी पीपल्स पार्टी के साथ। तो ये बेसिकली इनके पास कुछ भी नहीं है बेचने को, क्योंकि बजट इतना ज़बरदस्त आया है और इतना बेहतरीन आया है कि उसमें अब कुछ निकालने के लिए इनके पास था नहीं। और क्योंकि बजट ने पास होना था और इनको भी चाहिए था कि ये बजट पास हो, समझे इस बात को, इनको पता है कि इस मुल्क की सिचुएशन के अंदर इमरान खान साहब के अलावा ये मुल्क कोई चला ही नहीं पाएगा। और इस सब वजूहात के ऊपर अगर एक मेजर, ठीक है, नंबर 2 ये कि आपने ये भी देखा इस बजट के दौरान जो सबसे अच्छी चीज देखने को आई, एक और कि जिन मौसूफ स्टॉलवर्ड जिसको आप कह रहे हैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन शहबाज शरीफ साहब, मैं नहीं कह रहा, एक मिनट यार फैसल भाई मेरी एक बात सुने, ये मेरे पे इल्जाम ना लगाए, मैंने नून लीग कहती है, मैं पता नहीं किसको समझता हूं स्टॉलवर्ड, मेरी छोड़े हम बात। जी अच्छा ओके सर, नून लीग के जो ऑपोजिशन लीडर हैं उनकी कमर का दर्द जिसकी बदौलत उनको मुल्क से जाना था, वो भी 4 घंटे खड़े होकर उन्होंने यहाँ तकरीर की और बजट पास करवाया, तो वो बीमारी से भी फारिग हो गए, तो अब जाने से भी फारिग हो जाएंगे जो कि वो वैसे ही फारिग थे। तो बहुत कुछ इस बजट के साथ पास हुआ है।
आइंदा आने वाले रास्ते रुक गए हैं, मुल्क से फरार होने की कोशिश नाकाम हो गई है। मरियम नवाज के बयान ने यह बता दिया कि मेरा वालिद भी बीमार नहीं है, कल बोलोगे गारंटी दो तो हम ले आएंगे, इक़्तिदार देंगे, पाए देंगे, बिरयानी देंगे। आप कह रहे हैं मरियम नवाज साहिबा के भी बाहर जाने का रास्ता रुक गया, शहबाज शरीफ शरीफ साहब के बाहर जाने का रास्ता रुक गया, आप ये भी कह रहे हैं? क्या आप ये भी कह रहे हैं? नहीं 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 नहीं, मैं ये कह रहा हूं मरियम नवाज का तो उसी दिन रुक गया था जिस वक्त उन्होंने उनका जब बाप फरार हुआ इस मुल्क से, तो उसी वक्त रुक गया था। आपको याद होगा काबीना के ऊपर बहुत जबरदस्त किस्म की इसके ऊपर डिबेट और बहस हुई थी। हाँ जी। उसके बाद ही ट्विटर अकाउंट भी खुल गया, पाकिस्तान से उनके वालिद ने ट्वीट्स करना शुरू कर दिए। जबकि मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि नवाज शरीफ साहब को अगर आप कागज पे लिख के दे तब भी वो ट्विटर के लिए ये ट्वीट लिख भी नहीं सकते। अच्छा, तो मसला ये है कि उर्दू बोल नहीं सकते, अंग्रेजी लिख नहीं सकते, हुकूमत कर नहीं सकते, पॉलिटिक्स समझ नहीं सकते, सिर्फ एक काम आता है, चोरी 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 और चोरी और सीना जोरी।